हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आपको पता है आपके पोलिनोमियल जो आपका चैप्टर सेकंड है उसमें कुछ ऐसे सवाल छिपे हुए हैं जो बार बार बोर्ड में आते हैं और टॉपर्स उनको ही पढ़ के बाजी मार जाते हैं। और आज हम उन्हीं क्वेश्चनों का सीक्रेट पता करने जा रहे हैं दोस्तों, और जिससे आप भी टॉपर बन जाएंगे। अगर आपको वो क्वेश्चन पहले ही पता हो तो क्या होगा, घर वालों की लात खाने से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों आज आप भी टॉपर बन जाएंगे। आपका वो सपना जो बहुत सारे सालों से अधूरा है वो आप कर लेंगे। बस हम इस चैप्टर में ओनली 20 क्वेश्चन करेंगे और उस 20 क्वेश्चन में से बेटे 1 नंबर का आपका एमसीक्यू हो गया, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए, सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए आज हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं और हम इसको 2 पार्ट में करेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। छोटी छोटी वीडियो आपको पसंद है तो चलिए क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट से स्टार्ट। तो चलिए अपने कुर्सी की पेटी बांध लो और क्वेश्चन करते हैं पहला स्टार्ट। देखो बच्चों, इफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। दोबारा पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को कि बच्चे, ओहो, एक्स स्क्वायर पी एक्स आर डबल इन वैल्यू टू द जीरो, जो ये पोलिनोमियल है बच्चों उसके डबल है जीरो वैल्यू में। किससे? जो इसके जीरो हैं। इसके जो जीरो आएंगे वो जीरो क्या है, इस वाले से क्या है, ये आधे हैं। मतलब हम समझेंगे एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर के जो क्या है जीरो है वो डबल है। और या हम कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं, पेपर में ऐसे भी आ सकता है, जो 2x स्क्वायर माइनस 5x के हैं वो क्या है, आधे हैं। किससे? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू से। तो आपको p और q की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो इसके डबल है। आपको पी और क्यू निकालने हैं। तो इसके अगर अल्फा और बीटा हैं तो इसके क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। और यहां से 2 कॉमन आ गया आपका, अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहां से आप निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या होगा आपका, चलिए देखते हैं। -5 है तो ये हो गया आपका बी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू है आपकी 2, ये हो गया -5/2, -5/2, 2 से 2 कैंसल, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है आपकी -5। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? वेरी वेरी गुड। अच्छा अब आगे देखते हैं हम 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। अरे ये हम क्यों कर रहे हैं बेटे, देखो एक बात आप समझिए, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हमें ये क्यों निकालें, क्योंकि इसने कहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो डबल हैं। समझ में आ रही है आपकी बात? तो रूट्स इसके डबल हैं और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो पी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पी आपका क्या, सम ऑफ रूट्स है, और क्यू क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो आपकी यहां से बात बन जाएगी। तो 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, ये माइनस का 3 और बाई 2, तो काट दो इसको, कितना आ गया आपका माइनस का 6 आ गया। ये आपका कितना आया था, ये आपका आया इसको देख लेते हैं एक बार। 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी करना था यहां पे, माइनस -5, तो ये हो गया आपका प्लस का 5। तो अल्फा पी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 5, और बीटा की वैल्यू, सॉरी क्यू की वैल्यू आ गई आपकी -6। चलिए एक बार दोबारा ध्यान से समझते हैं। देखो बेटे हमें पी की और क्यू की वैल्यू निकालनी थी, पी की और क्यू की वैल्यू निकालनी है, और इसके जो हैं जो रूट्स हैं वो डबल हैं इससे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये p है, हमने पढ़ा था किसी भी पोलिनोमियल को लिखने का, एक इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स को ये क्या डिनोट कर रहा है, p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिनोट कर रहा है q। और हमने देखा ये कह रहा है कि डबल है, तो हमने डबल किया बच्चों, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा।
2 अल्फा प्लस बीटा में 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गई भाई आपकी, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू आ गई माइनस बी, बी की वैल्यू -5 और यहां पे भी आगे -5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 5 और इसी तरह आ गया ये। एक तो बच्चों हुआ ये तरीका, आपको ये पसंद में आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका बहुत ही इजी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी है। तो ये बोलोगे तो इजी है तो वो क्यों नहीं करवाया, अरे कुछ बच्चों को समझ में आता है ये वाला और कुछ बच्चों को, हम सभी तरीके करेंगे, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो देखो दूसरा तरीका, इसने कहा जो इसके रूट्स आएंगे उसका डबल कर दो, रूट्स डबल कर दो। चलो इसके रूट्स निकालते हैं, 2x² -5x - 3, आपको आता है मिड टर्म स्प्लिटिंग, तो 2x² माइनस का 6x और ये हो गया प्लस का x और ये माइनस का 3। हाँ जी, अब 2x कॉमन ले लिया तो x - 3 हो गया, यहां पे प्लस का 1 कॉमन और x - 3, तो 2x + 1 आ गया आपका और यहां पे हो गया x - 3, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -1/2 और यहां से आ गई x की वैल्यू 3। इतनी बात आपको मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही होगी। अब ये p और q की वैल्यू बोल रहा है और इसके जो रूट्स है इससे डबल है, तो इसका डबल क्या होगा, रूट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन। देखो इसके क्या हो गए रूट्स, -1/2 है, इसका डबल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका हो गया -1 एक रूट और दूसरा हो गया 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो गया आपका 6 हो गया। इतनी बात आई समझ में। अब सम, p किसको डिनोट कर रहा है, सम ऑफ रूट्स, इनका एक बार जरा सम करना मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का सम करना, 6 - 1 = 5 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6 × -1 दैट विल बी इक्वल टू -6। ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा = p और अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा = q। ये आप लिख दें, Q डिनोट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और P डिनोट्स सम ऑफ रूट्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई, हमने दो तरीकों से कर लिया। ये बच्चों 2 या 3 नंबर में कभी भी आपसे बोर्ड में पूछ लेगा, बार बार 2012 में भी आया था। चलिए देखो एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, ओनली एनसीईआरटी पढ़ के अगर आप टॉपर बनते ना तो दुनिया टॉपर होती, आपको भी पता है। हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे करने पड़ेंगे जो बार बार बोर्ड्स में रिपीट होते हैं और टॉपर उन्हीं को पढ़ के टॉपर बनते हैं बेटे। टॉपर कोई अपनी मां के पेट से नहीं बनता, टॉपर बनता है पढ़ के। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो ये इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ kx² + 4x + 4 सच दैट अल्फा² बीटा² = 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो एक बार हमें k की वैल्यू निकालनी है और अल्फा² + बीटा² की वैल्यू क्या दी है 24। हमने अगर आपने नहीं देखा है सेकंड चैप्टर तो देखो एक बार सेकंड, जो हमने वहां पे क्या किया है एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए हैं। मैं यहां पे बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्यों, एनसीईआरटी का हमने पहले ही कर रखे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, अगर नहीं आते तो हमने उसकी भी डेडिकेटेड वीडियो डाल रखी है। चलिए अल्फा² बीटा² की वैल्यू देखो, अल्फा² प्लस में बीटा² की वैल्यू दे दी 24। बेटे ना तो आपके पास यहां अल्फा की वैल्यू है ना ही बीटा की, तो आपको ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो आपको वैल्यू नोन है। और पॉलिनोमियल जब आता है तो आपको बस दो ही चीजें की वैल्यू नोन होती है, एक सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आपको पता है -b/a और एक आपको पता है ये वैल्यू अल्फा बीटा। तो आप सभी वैल्यू को कन्वर्ट कर लोगे अल्फा प्लस बीटा के रूप में या अल्फा बीटा के रूप में। देखो अल्फा² + बीटा² है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। देखो a² + b² इज + 2ab क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है a + b का होल स्क्वायर। अब आपको ये इस तरफ ये दे रखा है तो ये राइट हैंड साइड में आएगा, तो 2ab। क्या मैं a² + b² की जगह ये नहीं लिख सकता क्या, यस लिख सकता हूं, पर मैंने ये क्यों किया अभी बताया आपको, इस रूप में कन्वर्ट करना। देखो अल्फा प्लस बीटा और ये 2ab अल्फा इंटू बीटा,
इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई है, आपको इसमें कन्वर्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आप यहां निकाल लोगे, माइनस बी अपॉन ए। सोना नहीं है किसी को, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी भाई, -4, और ए की वैल्यू है के, और अल्फा बीटा की भी मैं साथ में निकाल लेता हूं, ये हो गया सी अपॉन ए की वैल्यू है ये आ गई आपकी अल्फा बीटा की, और ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माई गॉड -4 अपॉन के का स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा की वैल्यू आप यहां से लिख लेंगे, जो कि होती है मेरे प्यारे बच्चों 4 अपॉन के, दैट विल बी इक्वल टू 24। इतनी बात समझ में आ गई। ये मेरा रफ काम था, रफ काम नहीं आपको लिख के आना है, ये आप साथ साथ में लिख लेंगे, और मैं इसको साफ कर रहा हूं क्योंकि हमने वैल्यू निकाल ली है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब आगे सोल्व करते हैं। इसका स्क्वायर हो गया 16 बाई के स्क्वायर, और ये आ गया आपका माइनस का 8 बाई के, और दैट विल बी इक्वल टू 24। अब एलसीएम ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ गया आपका के स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 16 माइनस का 8 के, ये नीचे के स्क्वायर था, और ये आप, अरे गलत कर दिया क्या, कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं कुछ गलत नहीं किया। 16 माइनस 8 के, ये हो गया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 14 के स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब देखो एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिखाई दे रही है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल दिखाई दे रही है सर, मेरे बड़े भाई बिल्कुल समझ में आ रही है बड़े भैया जी। 14 के स्क्वायर प्लस का 8 के प्लस का 8 के, और ये हो गया माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। कभी भी कॉमन दिखे तो कॉमन को बाहर निकाल दो, ठीक है। अगर कॉमन किसी के साथ दोस्ती है तो उसको भी क्या कर दो, बाहर निकाल दो। 8 आ गया, 8 3 के स्क्वायर प्लस का 2 के, और माइनस का क्या हो गया 2। ये 8 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 हो जाएगा। क्या लिया था हमने कॉमन, 8 लिया था, 3 के स्क्वायर, ये 8 के था, तो यहाँ पे बचा के, आप बता दिया करो। हाँ -16 ये हो गया, तो आपका बचा 3 के स्क्वायर प्लस के -2। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, और आपकी क्या आ जाएगी, के की वैल्यू। के की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 6 आना चाहिए 3 के स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये आ गया आपका 3 के माइनस का 2 के माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू कितनी आएंगी, 1। बहुत बहुत गलत बात बेटे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वैल्यू आएंगी दो वैल्यू आएंगी। यहां पे मैंने 3 के कॉमन ले लिया तो के प्लस में 1, और यहां पे -2 कॉमन लिया तो यहां पे आया के माइनस के प्लस ये भी 1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3 के -2 इक्वल टू के की वैल्यू आ गई आपकी 2/3, और यहां पे आ गई के की वैल्यू -1। ये दो वैल्यू आ गई हैं के की, तो हेंस वैल्यू ऑफ के इज दिस। आपको इतनी बात समझ में आई है। दोबारा से एक बार, जब भी आपको ऐसी वैल्यू दिखे कि भाई ये वैल्यू हमें नहीं पता है इनकी वैल्यू का क्या मतलब है और कहां से आएंगी, तो आप उनको कन्वर्ट कर लोगे अल्फा प्लस बीटा में, कोई भी फॉर्मूला कोई भी आइडेंटिटी लगा के अल्फा प्लस बीटा में या अल्फा इंटू बीटा में। इतनी बात समझ में आई है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ए निकालना, पी आर द जीरोज ऑफ A and P, sorry A and P है बच्चों, ये A and P are the zero of quadratic polynomial x square this, then the value of k if A plus P is equal to half of AP। मतलब क्या कहा है, sum of zero half है किसका, sum of zero क्या है, sum of zero half है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट, दोनों तरीके बेटे कहने के। प्रोडक्ट ऑफ जीरो है क्या, डबल है किसका, सम ऑफ जीरो का। इतनी बात आपको समझ में आई है। तो क्वेश्चन बेटे ये गिवन दिया है, इसका ही यूज करना है आपको। ये सम ऑफ जीरो, देखो दो जीरो है ए और पी, तो ये इन दोनों को जोड़ दिया, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b अपॉन ए। इतनी बात समझ में आई, इज इक्वल टू ये हाफ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखेंगे c अपॉन ए। इतनी बात समझ में आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं। -b माइनस बी, देखो ये क्या है, माइनस का के है, तो ये आपका हो गया प्लस का के प्लस 6। ये बात समझ में आई। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू सी हाफ। सी की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सी की वैल्यू है, इसको हम लिख लेंगे 2
2k माइनस 1 ये वैल्यू है। 2 से इसको 2 को कैंसिल कर दो, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो यहाँ पे 2k को k को इस तरफ ले आओ, k को इस तरफ लेके आएंगे तो 2k माइनस का k 1 उस तरफ ले जाओ, 1 हो गया 6 प्लस 1। ठीक है जी, k की वैल्यू आपकी आ गई है 7। k की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी मेरे प्यारे बच्चों? k की वैल्यू आ गई है 7। वेरी वेरी गुड। चलिए इतना ही ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगर पेपर में आपको पहली बार दिखेगा तो गलत करके आ जाओगे, लगेगा अरे बाबा ये क्या आ गया। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन ही करने हैं, ये मेरी गारंटी, पेपर में बस यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। चलो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया मेरे प्यारे बच्चों। मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई आपको ऐसी वैल्यू नहीं पता है, ऐसी वैल्यू नहीं पता है जिसका ऐसी वैल्यू है जिसका आपको नहीं पता, उसको कन्वर्ट कर लें किसमें? ऐसी वैल्यू में, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा में। चलो देखते हैं। ये 2x स्क्वायर दे दिया, देन इसने पूछा 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। इसको करने के दो तरीके से कर सकते हैं बेटे। एक तो इनको क्या करो, ये आप बताओगे मुझे। एक तो क्या करोगे, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जो नॉर्मल तरीका होता है, वो आप करेंगे। इसके रूट्स निकालेंगे और 1 बाई अल्फा एक रूट यहां लिख देंगे, मान लो 3 आ गया एक रूट, 1 बाई 3 प्लस में 1 बाई और दूसरा रूट आ गया 4, तो इनका सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक तरीका मैं बताऊंगा आपको ये निकालना है ना, 1 बाई अल्फा प्लस में 1 बाई बीटा, तो इसका एलसीएम लिया अल्फा बीटा और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब आपको बस क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस 1/2। इतनी बात समझ में आई? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी 1 था तो माइनस 1 और ये ए की वैल्यू 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 है। अब इसको करेंगे, देखो -1/2 इंटू 2, इसको काट दिया, आंसर आ गया माइनस का 1। तो इतना ही आपका आंसर आ गया, कितना छोटा हो गया वरना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन था इतना ही। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ वन जीरो पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और ये भी कह सकता है कि भाई ये एक दूसरे के क्या हैं, वन अपोजिट है। मॉडुलस में दे सकते हैं, माइनस में पावर दे सकते हैं कि एक अल्फा है और एक अल्फा की पावर -1 है, ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब इफ 1 जीरो पोलिनोमियल रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, 1 बाई अल्फा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है बेटे, जब भी आपकी बात क्या आए कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। कैसे? आप देखो, इनका प्रोडक्ट कर देता हूं मैं, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1, काट दो, क्या आया 1। तो यही आपका क्वेश्चन बन गया। तो देखो अल्फा 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए c अपॉन a इज इक्वल टू क्या कह रहा है, 1। c की वैल्यू है 6k और a की वैल्यू क्या दे दी है इन्होंने, k स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे दिस इंप्लाइज k स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6k, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? यहां तक सो नहीं जाना है बीच में, क्योंकि अगर सो गए तो टॉपर से चूक गए आप। चलिए अब क्या आएगा इसका, के स्क्वायर -6 आना चाहिए, यहां पे -6k और यहां पे 9 आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, और सम कितना आना चाहिए, 6k आना चाहिए। चलो माइनस का 3k, माइनस का 3k और ये माइनस का 3k, ये आ गया प्लस का 9। तो k कॉमन निकाल लिया, k -3, माइनस का 3 कॉमन निकाल लिया, तो ये भी होगा k -3। तो k -3 और k -3, तो k की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 3। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया है 3। आपको समझ में आया है? k की वैल्यू आपने निकाल दी है। बस इसमें एक ही चीज ध्यान में रखने की है, अगर रेसिप्रोकल कह दे, रेसिप्रोकल है एक रूट दूसरे रूट का, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1, दैट विल बी इक्वल टू c अपॉन a इज इक्वल टू 1। बस यही करना है और अगला क्वेश्चन पे आ जाना है। व्हाट शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल सो दैट 4 इज 0 ऑफ दैट पोलिनोमियल।
ये कह रहा है कि क्या ऐड करें इस पॉलिनोमियल में कि 4 इसका रूट बन जाए। पहले तो आपको रूट की बात समझनी होगी। रूट वो होता है बेटे, अगर इसका रूट 4 बनाना है तो x की जगह मैं इसकी x की जगह 4 रख दूंगा तो मेरा पूरा आ जाएगा 0। देखो एक बार क्या आ रहा है, नहीं आ रहा या आ रहा है, चलो देखते हैं। एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस का 3। अब क्या रखना है, 4 वैल्यू रख दूं, 4 का स्क्र माइनस 5 4 प्लस 3 16 माइनस 20 प्लस 3, ये कितना आ गया 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 हो गया ये 19 माइनस 20, तो ये आ गया माइनस का 1, नहीं आया 0। इसका मतलब अगर मैं प्लस 1 कर देता तो 0 क्या आ जाता ना। तो इसका मतलब है 1 शुड बी एडेड टू मेक 4 जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। समझ में आई ये बात। देखो अगर हमने 4 रखा -1 आ गया, हमें क्या बनाना था, 0 के लिए क्या थी कि x की जगह रख दे तो 0 बन जाए। तो हमने क्या किया, अगर 1 ऐड कर दें इसमें 1 ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, ये आपका 4 क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाओ, बहुत ही 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपको बताना है। What are the nature of zero of quadratic polynomial? ये कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो कैसा होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे सम ऑफ जीरो, मान लो मैं लेता हूं दो पॉजिटिव वाले नंबर लेता हूं, दो पॉजिटिव वाले, मान लो इसका एक रूट 2 है एक 3 है, ठीक है, और इनका सम ऑफ जीरो कितना आ गया, सम ऑफ जीरो एक 2 है एक 3 है, सम ऑफ जीरो कितना आ गया 5 आ गया। अगर मुझे इससे क्या बनानी है, एक पोलिनोमियल बनानी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है बच्चों, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो -5x, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो माइनस में आ रहा है जब दोनों क्या हो रहे हैं हमारे, जब दोनों क्या हो रहे हैं, जब दोनों हमारे पॉजिटिव में हो रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे तो माइनस नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। अब लेके देखते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सम ऑफ जीरो आया कितना, -1 आया, ठीक है, -1 आया, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। देखो अब अल्फा बीटा -6 माइनस की आ रही है, नहीं आ रही, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी नहीं हो सकता। अब लेंगे दोनों नेगेटिव, लेंगे दोनों नेगेटिव। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, अगर कुछ भी आ जाए आप निकाल के पेपर में आ जाओ, क्या आ जाओ, पेपर में निकाल के आ जाओ। हाँ देखो, एक ले लिया पॉजिटिव एक ले लिया नेगेटिव, अब लेंगे दोनों पॉजिटिव भी ले लिया हमने, तो अब लेंगे दोनों नेगेटिव, एक हो गया -2 एक हो गया -3, सम ऑफ जीरो हो गया -5 और अल्फा बीटा हो गया +6। देखो अब मेरे प्यारे बच्चों, -5 है तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो आपका पहले -5 आ रहा है, तो माइनस से माइनस, ये तो आपका बन गया, यहां भी प्लस है, हमारा भी प्लस बन रहा है, तो ये तो हो गया ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस है, यहां भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्लस है। इससे क्या पता लगा आपको कि इसके जो रूट्स होंगे उसका नेचर होगा बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। समझ में आया। अब आपको होमवर्क बताना है, मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, एक्स स्क्वायर क्या, चलो प्लस का 5x कर लो और माइनस का कर लो यहां पे 99, इसका आपको बताना है नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। कमेंट बिलो, अगर कमेंट नहीं किया तो आपने वीडियो स्किप कर करके देखी है और आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कमेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कमेंट भी आ जाएगा वीडियो पे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ वन जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर इज 3 देन द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन एज इट इज हमने किया है कि अगर इसका एक जीरो 1 0 क्या है 3 है, तो आपको k की वैल्यू हमने क्या करना है, ये इसका आंसर आप बताओगे, x की जगह 3 की वैल्यू रखनी है और जितना भी आपका बचेगा वो आपका क्या आ जाएगा, आपका k की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो करके देख लो इसको, -k और इसकी वैल्यू 3 -15, इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ओनली k की वैल्यू ही बचेगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इफ द zeros of quadratic polynomial are 2 and -3 then value of a and b, वैल्यू ऑफ a and b। तो चलिए इससे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ आपका -1, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू हुई आपकी -6 अकॉर्डिंग टू दीज रूट्स।
इतनी आपको बात समझ में, मैंने कुछ नहीं किया है। अब देखो बेटे, अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -1 और ये अल्फा बीटा सी अपॉन ए इज इक्वल टू -6। इतनी बात समझ में आई है आपको। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, इसे माइनस बी अपॉन ए करो आप, माइनस ए प्लस 1 और ए की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू -1। इतनी बात समझ में आई आपको। तो यहां पे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ओके, -1 से माइनस कट गया, माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ए भी क्या हो जाएगा 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ए इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब सी अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या दी है मेरे प्यारे बच्चों, बी, और बी, ए की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, ए की वैल्यू है 1। ये वाला ए इससे कंपेयर नहीं कर देना है, ये तो इस ए की वैल्यू आई है बेटे, और ये हम ले रहे हैं ये वाला, ठीक है। ए मतलब इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात आई है आपकी, ये ए, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और ये आ गया आपका -6, तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी -6। 0 और क्या आ गया आपका, 0 और -6 आ गया। क्या किया हमने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख ली। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -1 माइनस बी, क्या हुआ यहां पे देखो, बी की वैल्यू है a प्लस 1 माइनस ये कर दिया, और a की वैल्यू थी 1, तो ये -1 के हमने क्या रख दिया, सम ऑफ 0 के इक्वल, तो यहां सोल्व किया तो a की वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी आ गई -6 के इक्वल। समझ में आ रही है, ज्यादा तो नहीं हो गया है। चलो, ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है, आप दुखी हो गए हो। आज की वीडियो में बच्चे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा 10, ऐसे ही 10 या 12 क्वेश्चन होंगे जो आपके एमसीक्यू भी कवर करेंगे, आपके 2 नंबर भी, 3 नंबर भी, 4 नंबर भी, सभी कवर कर लेंगे। आपको कहीं से आर डी शर्मा वगैरह कुछ भी पढ़ने की मेरे प्यारे बच्चों जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो देख के जाएं और आप पेपर में सीधा चले जाएं, यही मिलेगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।